गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बरसाने वाली की जय। कल आपको क्या सुनाया था, कुछ याद है या नहीं? षष्ठी की। चलो, और षष्ठी में भी कुछ और भी बताया था। कथा भी सुनाई थी और एक सुनाया था दुख काटो, सुनाया था ना? क्यों सुनाया था? क्योंकि अब हम बताते हैं, आप हमको एक बार बताइए कि हम दुख क्यों कटवा रहे हैं और हमें दुख क्यों नहीं कटवानी चाहिए। इसमें आप तो सोच रहे होगे कि मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ। मैं पीछे पड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। कुंती ने दुख मांगा और आप कहते हैं दुख काटो, झोली पसारे हैं दुख काटो। अरे एक बार बताओ कि जब भगवान दुख देते हैं तो कुछ सोच समझ करके तो देते होंगे। सोनार अगर सोने को तपा रहा है तो क्यों तपा रहा है? मुझे इस बात को बताओ कि वो क्यों तपा रहा है, क्या उसमें निखार आ जाए। माँ बाप अपने बच्चे को क्यों कहते बेटा ऐसा मत कर, क्यों कहते हैं कि जिससे कि उसके अंदर वो ज्ञान आ जाए कि इसको करने से तेरा जीवन नरक बन जाएगा। बच्चा मान लेता है तो ठीक, और नहीं मानता है तो क्या होता है कि फिर उसके साथ में वही होता है जो वो करता है। जैसा बीज बो देता है वैसे ही उसकी फसल कट जाती है। पेड़ बबूल का बोएगा तो वहाँ आम कहाँ से होएगा? फिर पछताता है कि मैंने अगर अपने माता पिता की बात मान ली होती तो मेरे साथ में ये घटना घटित नहीं होती। आप ये बताइए, आपके घर के सामने आपका बच्चा, आपका पोता, उसके साथ में और भी बच्चे खेल रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? खेलते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। और वही बच्चे अगर वो शैतानी करने लग जाएं, उसमें आपका बच्चा भी, आपका पोता भी शैतानी कर रहा है तो आप क्या करोगे? किसको डांटोगे? अपने को क्यों डांटोगे? मुझे ये बताओ, अपने को तो तुम मार भी लोगे, क्या दूसरे के बच्चे को पकड़ के मारोगे क्या? है समझा सकते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान हमको दुख दे रहे हैं, जबकि भगवान दुख देते नहीं है, हमारे कर्म ही हमको दुख। ये भागवत में यही बताया कि हम सोचते हैं कि उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, किसी ने दुख नहीं दिया। फिर भगवान को दोष देते कि भगवान तूने दुख दिया। तो भगवान क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमको दुख देते हैं
बड़े प्यार से मारते हैं। माँ बाप जब अपने बच्चे को मारते हैं तो बड़े प्यार से मारते हैं कि इसे चोट भी ना लगे। और भगवान थोड़ा सा हमको दुख देते हैं कि अभी तो संभल जा, और आकर के तुमको कि दुख काटो, तो भगवान से तुम दूर होते जा रहे हो। भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरे को दुख काटने वाली चॉकलेट दे देता हूँ और तू खा ले, तेरे दुख दूर तो हो जाएंगे, पर तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो ये समझने की बात है बड़ी गहराई से, क्योंकि अगर हम ये सारे दुख ऐसे ही कट जाएं तो कौन तो योग करेगा, कौन ध्यान करेगा, फिर तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। अगर इतना कहने से ही सारे काम हो जाएं तो ऋषि मुनि तपस्या क्यों कर रहे हैं? वो भी सीधे कहते भगवान दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो, तो भगवान दर्शन दे ही देंगे। फिर वो क्यों खाना पीना छोड़ करके कंदराओं की गुफाओं में बैठे हुए हैं? भगवान का नाम जपो। भाई शास्त्रों में क्या कहा गया, अब तक आपने सुना क्या है कि भगवान का नाम जपो। चाहे ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, कुछ भी जपो, लेकिन जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, श्री राम जय जय राम जपो, लेकिन भगवान का भजन करो। लेकिन तुम तो सीधे ही कहते दुख काटो, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। अब कोई चीज़ है, आपका बच्चा है, आपका पोता है, एक चीज़ पे रट लग जाए, नहीं जी मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, और ये मुझे तो यही चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा, और जब गुस्सा आएगा तो आप उसमें 2-4 टेक लगा ही दोगे कि जब देखो जब जिद ही करता रहता, बड़ा जिद्दी हो गया है, ये नहीं देखता कि कौन किसके सामने क्या कहना चाहिए। नहीं, मुझे तो ये चीज़ चाहिए। तो हम आप तो एक बार के लिए अपने बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान हमको बिगाड़ सकते नहीं हैं। तो भगवान बहुत हमसे प्यार करते हैं। जरा जरा सी बातों से भगवान हमको आगाह करके, थोड़ा सा कष्ट दे करके हमको कहते हैं कि परमात्मा की तो मेरी शरण में आ जा, चाहे तो कथा सुन के आ जा, तो भजन सुन के आ जा, मेरी शरण में आ जा। कथा को सुनेगा तो मेरा नाम भी जपेगा, मेरा नाम जपेगा तो ओम भी करेगा, ध्यान भी करेगा, सारे काम करेगा। बस तो भगवान का नाम तो किसी प्रकार से भी ले लो। भगवान ये नहीं कहते कि तो मेरा नाम कहते इस तरीके से ले, चाहे तो मेरे को शत्रु समझ करके ले, चाहे तो मेरे को मित्र समझ करके मेरा नाम जप, चाहे मुझसे दुश्मनी करके, चाहे प्यार से, कैसे भी ले, मेरा नाम ले तो सही। क्योंकि संसार में जितने भी नाम हैं सब परमात्मा के ही, उन नामों में एक में भी आपका अनुराग हो जाए तो भगवान से केवल वो मांगो जो आपको चाहिए। और हम क्या करते हैं कि जो हमको चाहिए वो तो हम मांगते नहीं, बस केवल एक ही चीज़ मांगते हैं, दुख काटो। अरे जब गुलाब का फूल है तो कांटे कहाँ जाएंगे? मुझे एक भी चीज़ बता दो कि जिसने मृत्युलोक में जन्म लिया है, ये महाभारत कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू होती है कि जिसने भी जन्म लिया है वो दुख भोगने के लिए ही लिया है। महाभारत में आपने सुना है कि पिता भीष्म जी छोड़ दिए गए थे, तो उन्हें पूरे जीवन भर और मरने तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ गया था। क्या दुख नहीं था उनको? और हर
बात से उनको बींधा गया जो वो नहीं चाहते थे। वो राज सिंहासन से जुड़े हुए थे। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो पिता भीष्म जी को दुख नहीं था, लेकिन वो उससे बंधे हुए थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जो मृत्यु लोक में आया उसको दुख भोगना ही है। तो गंगा ने कहा कि लो राजा जी, आपने आज पूछ लिया है, इस बच्चे को तुम्हें दे करके मैं तो चली। ये तो आप कहानी अच्छी तरह से कथा को जानते ही। और फिर उसके विरुद्ध हम चलते हैं। अरे आपको तो ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको दुख दे रखा है, तो भगवान हमसे बड़ा प्यार कर रहे हैं कि कम से कम हमें भगवान का डर तो है कि भगवान है, सब जगह है और वो देख रहा है। कोई ना कोई हमने पाप कर्म किया होगा जिसकी हम ये सजा भोग रहे हैं। डोंगरे जी महाराज जी को कैंसर हो गया था। चाहते तो वो काली माता से कह करके अपने कैंसर को, गले का कैंसर को ख़त्म करवा सकते थे। उनसे बड़े संत तो है ही नहीं, और काली माता तुरंत कर देती। वो भी कह देते कि दुख काटो। अरे अपने दुख मत कटवाओ, आप तो उनसे कहो कि हमें जितना भगवान देना दे दो। और ये सूत्र काहे को बना है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना चाहे दे दे भरतार, हमें सब स्वीकार। ये भी संत लोग ही सुनाते कि हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं करते। करेंगे क्या? जब तुम उनको माता पिता समझ लोगे तो वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। और वो कौन होते बुरा करने वाले? जब उनको माता पिता हम मान लेंगे और हम किसी की आत्मा को नहीं सताएंगे तो भगवान हमारा साथ देंगे। दया तुम करते नहीं हो, सत्य तुम बोलते नहीं हो, फिर भगवान से कहते कि दुख काटो। अरे द्रौपदी की साड़ी कृष्ण भगवान ने बढ़ाई थी। क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि उन्होंने एक कत्तर भगवान को बांधी थी। एक कत्तर का दान था, और इतना इतना भगवान ने उनको दे दिया कि भरी सभा में लाज भी बचाई और साड़ी भी दुशासन खींच नहीं पाया, थक गया, पसीने पसीने हो गया। दुर्योधन ने कहा कि भाई दुशासन क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि साड़ी में द्रौपदी है कि द्रौपदी में साड़ी है, मुझे नहीं पता, मैं तो थक गया। तो भगवान कहते कि तुम्हारे अंदर दया धर्म होना चाहिए। दुख काटो। अरे दुख कटवाने हैं तो अच्छे अच्छे कर्म करो, किसी की आत्मा मत सताओ, झूठ मत बोलो, और कथाओं का श्रवण करो, लीलाओं का श्रवण करो। किसी के धन को हड़पो मत, नहीं है तो मांग के खा लो। चोरी और फरेब नहीं करना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज दिव्य सत्संग हो गया है और
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे